मोतिहारी में जन सुराज के जिले अध्यक्ष राम शरण यादव ने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जन सुराज में नेता प्रशासन किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे के हुए अनियमितों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में पेश किए गए थे और 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की थी, लेकिन ये घोषणाएं अभी भी जमीन पर लागू नहीं हुई है। ये जन सुराज सरकार ने जातीय जनगणना रिपोर्ट के लिए दिए गए वादों और भूमिका पे सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ जवाब मांगा था। 11 मई से जन सुराज ने कार्यकर्ताओं को 40,000 से अधिक गांव में जाने और 2 महीने में इन 3 विषयों पर 1 करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवाए थे, लेकिन 11 जुलाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देने के बाद अगर फिर भी इस बात नहीं बनती है तो वो चुनाव से पहले विधानसभा में अंतिम सत्र का घेराव करेंगे। गाँव है कल्याण बिघा से हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत करेंगे। वो विषय है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी जिसमें 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने की बात राज्य सरकार ने किया था, उसमें से 1 पैसा भी नहीं दिया। दूसरा जो विषय है कि सर्वे जो बिहार के अंदर चल रही है उसमें लोगों के सभी कागजातों को बगैर ठीक किए हुए सर्वे कराना उचित नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सर्वे का काम अभी बंद करिए, जब तक कि सभी लोगों का कागजात को जब तक आप ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक जो उसको रोकना चाहिए। 3 डिसमिल जमीन राज्य सरकार ने सर्वे कराए, करीब 2.5 लाख लोगों को जमीन आवंटन करने की बात किया था, लेकिन उसमें से आज भी 1,20,000 लोग पर्चा लेके घूम रहा है, उसको दखल दहानी नहीं हुआ, उस पर स्वामित्व नहीं हुआ। इस 3 विषय को लेकर के हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार में 1 करोड़ लोगों का हम लोग को हस्ताक्षर कराना है और 2 महीना ही चलेगा। 11 जुलाई को राज्यपाल से मिलकर के हस्ताक्षर जो बिहार की जनता करेगी वो हम लोग देंगे। दूसरा आपने विषय दिया कि 2025 में सरकार की बनाने की बात, तो एक बात आप लोग भी अब समझ गए हैं कि नेता प्रशांत किशोर जी की बिहार का जो भ्रमण हो रहा है और जिलाध्यक्ष जी ने ठीक बताया कि बूथ कमेटी तक हम पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से जन सुराज के सूत्रधार नेता प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 2025 में हमारी सरकार बन रही है, इसमें कहीं से कोई अब संदेह नहीं रह गया है। कहीं आप सर्वे कर लीजिए बिहार में 10 लोगों से बात करिएगा तो उसमें 7-8 लोग जन सुराज की ही बात कर रहा है। इसलिए हम लोग सरकार बना रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव से ही जो सर्वे में और जातीय गणना में धोखाधड़ी हुआ है उसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत 11 मई को शुरू करेंगे। उन्हीं के गांव से, प्रशांत जी के गांव से शुरू करेंगे। हाँ, नीतीश जी के गांव से। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पोर्टल पर रखा गया था। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर 94,000 लोगों को 2 लाख के हिसाब से देने का वादा किए थे, लेकिन 2 साल बीत गए, आज तक 1 भी पैसा नहीं मिला है। जबकि 2 साल के क्रम में 2 लाख रुपया को 2,40,000 के सालाना देना था। 94 लाख लोगों में से 1 भी लोगों को नहीं दिया गया है। इसके लिए भी हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी का इसका शुरुआत करेंगे नीतीश जी के कर्मभूमि से। उसके बाद जब हम हस्ताक्षर हम लोग करा देंगे तो राज्यपाल जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपेंगे। जब हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो अगला सत्र जो विधानसभा आने वाला है उसमें विधानसभा का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं बातों के लिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हमारे किसान के नेता भी हमारे साथ बैठे हैं। हमारे बगल में बाएं साइड में हमारे प्रेस प्रवक्ता बैठे हैं, जिला प्रवक्ता बैठे हैं। हमारे बगल में अनुमंडल के नेत्री भी बैठी है।
इधर अनुमंडल के राज्य अनुमंडल के असलम भाई भी है। सब लोगों का एक ही मिजाज है कि प्रशांत जी का जो इशारा है, प्रशांत जी का जो कार्यक्रम है, उसको हम लोग समर्थन करेंगे और 11 तारीख से हम लोग भी बढ़ चढ़ करके हस्ताक्षर अभियान करने का काम करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नेताओं का विजन नपुंसकी नहीं है। हमारे नेता का कहना है कि हमारा लोग बाहर नहीं जाए, यहीं उसके 10 से 15 हज़ार रोजगार का व्यवस्था हो। हमारे नेता का कहना है कि 400 जो आज तक पेंशन मिल रहा है, नेताओं को अपना पेंशन बढ़ा लिया जाता है, अपना वेतन बढ़ा लिया जाता है, लेकिन साधारण पेंशन भोगी जो 400 प्राप्त करता है उसको 404 रखा गया है। हमारे नेता का जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2000 पेंशन करेंगे। हमारे नेता का शिक्षा पर भी जोर है। जब तक शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक बिहार में न बदलाव होगा और न विकास होगा। जो हमारी जब सरकार बनेगी तो इस सब पर जोर कस के उसके बाद में किसानों के हित का भी हमारे नेता सोच रहे हैं। जो हमारे किसान नेता आप लोगों को बताएंगे, यही मिशन है। हमको उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत जी के पीछे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग और नौजवान लोग जुड़ रहे हैं। आने वाला समय जनसुराज का होगा। 2025 में क्या जनसुराज किस तरफ तैयारी कर रही है, किस तरह क्या आज देख रहे हैं कि हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। हम लोग का प्रखंडवार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। हम लोग बूथ कमेटी भी बना रहे हैं। हर बूथ पर हम लोग प्रभारी दो नियुक्त किए हैं। हर विधानसभा में हम लोग का प्रभारी है, दो प्रभारी है, जिनको हम लोग जो लोग भी परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे प्रभारी के क्रम में हमको अंदाज है कि 60% हम लोग प्रभारी बना चुके हैं और 20 दिन के अंदर में हमारे 243 विधानसभा सीट में हमारे अपने जिला में सब तक बन जाएगा प्रभारी। जब प्रभारी बन जाएगा तो कमेटी का विस्तार होगा। स्वतः उस बूथ पर हम लोग 15-20 आदमी हो जाएंगे। आने वाला समय 243 सीट पर प्रशांत जी का इशारा है कि हमको चुनाव लड़ना है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, जितनी उसकी भागीदारी होगी, ये उनका मिशन है। हमें उम्मीद है कि आज तक किसी भी दल के लोग अल्पसंख्यकों को तरजीह नहीं दिए हैं। हमारे लालू जी केवल वोट देने के लिए हमारी समीकरण बनाए हैं। वो चाहते तो अपने बेटा को नहीं मुख्यमंत्री बना करके अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाते, उस जो लोग थे, लेकिन बनाए तो उनका बेटा होना चाहिए। लालू जी का बेटा हो, लालू जी का बेटी हो, वो दूसरे यादवों के लिए नहीं है। जो जाहिल यादव है वही यादव कर रहा है। पढ़े लिखे यादव लालू यादव से कट रहे हैं।